ये दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। ओए होए होए, ये तो पाकिस्तान है। तो ये चंद्रयान पे पहुंच, चंद्रयान 4 है भाई। ये तो चंद्रयान 4 किधर जा रहा है? ओए, ये तो पिंडी की तरफ हो गया है। ये ओए तो खैर, ये तो पिंडी आ गया है। ओए होए, वाह, ये हुआ ना, ये जनाब चंद्रयान 4 पहुंच। 1961 पे हमने मिशन शुरू किया था चांद पे जाने का। हमसे पहले इंडिया चला गया। हम लोग मेड इन पाकिस्तान तो बहुत सारी चीजें हैं ना। सुइसाइड बॉम्बर मेड इन पाकिस्तान है, और फिरका बनाना फसादात मेड इन पाकिस्तान है, क्रिश्चियनों पे हमले मेड इन पाकिस्तान है, अहमदियों की मस्जिदें गिराना और तोड़ना वो मेड इन पाकिस्तान है। हम लोग खुद मुख्तार हैं ही नहीं सर। हमने मुकाबला तो किया ना, उन्होंने चंद्रयान भेजा है चांद पे, हमने महंगाई की जो कीमतें आसमान पे भेज दी हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो दे रहे हैं। हमारा यही मुकाबला कि हमने अपने आप को डाउन कैसे करना है, उन्हें अप कैसे करना है, हमने डाउन कैसे करना है। मुकाबला किसी भी मुल्क से नहीं बन सकता। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने वेटनरी साइंस में इतनी तरक्की की है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में गधों की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। गधे बाकायदा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारा तो इंडिया मुकाबला गधों की एक्सपोर्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना गधा हम करते हैं एक्सपोर्ट, इतना इंडिया करके दिखाए। जितनी पैदावार गधों की हम करते हैं, इंडिया करके दिखाए। ऑस्ट्रेलिया में मैं होता हूँ। अच्छा। कल आया हूँ मैं। ठीक है। मेरा इधर आके मैं पागल हो गया भाई, क्या इधर हालात हो गए। 2 साल पहले क्या था। जब से मोदी सरकार आई है, उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जिनको जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उसने चंद्रयान 4 लॉन्च किया था, जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा होगा, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा उड़ा और वो उल्टा पाकिस्तान की तरफ ही मुड़ गया। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इसलिए तोड़ रहा है, जैसे इंडिया है अभी मिस वर्ल्ड बनी है कश्मीर की एक लड़की जो है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी रिकॉर्ड ऐसे तोड़ रहा है कि उसने गधों की जो बिक्री है, खुद पाकिस्तानी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत हमारा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए गधों की बिक्री में, गधों के एक्सपोर्टेशन में। मतलब हमने इतने गधे एक्सपोर्ट किए हैं कि भारत हमारा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए। पाकिस्तानी से एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया से आया, वो कह रहा है कि 2 साल पहले क्या था और अब क्या हो गया। मतलब उसे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है। आपने क्लिप में भी देखा होगा। तो पाकिस्तान के हालात फिलहाल बहुत ही ज्यादा खराब है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भारत की देखकर तरक्की जो होती है उसे देखकर जल सकता है, बाकी कर कुछ नहीं सकता। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कभी कहीं से कहीं तक भी हो नहीं सकता। ये जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है ये जानता है। उनके दिमाग में जो जहालत भरी हुई है, आज वही जहालत उन्हें पीछे हटाकर ले गई। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट इतनी तरक्की कर रहा है, इसरो पर इतना बजट लग रहा है, इसरो ने ये रॉकेट लॉन्च कर दिया, ये सैटेलाइट बना ली है, ये स्पेस पोर्ट बना लिया है। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 की खबर हमारे सामने थी। तो मैं दिमाग में सोच रही थी कि पाकिस्तान ने भी तो कोई ना कोई कारनामा किया ही होगा ना। फिर मेरे सामने एक पाकिस्तानी रॉकेट की वीडियो आती है, और वीडियो देखकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह जाती हूँ कि भाई, जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, तो क्या वो ये टैलेंट है? हुआ ये कि इसको प्रोग्रामिंग की कि तुमने चांद पे पहुंचना है। तो जब रॉकेट चला तो अंदर पायलट ने जीपीएस पे डाला चांद। तो उसी वक्त ये वापस आ गया, क्योंकि देखे ना चांद पे बिजली नहीं है। कहते हैं चांद पे पानी अब शायद हो, लेकिन अभी तक तो पानी नहीं न मिला। और चांद पे जो है वो जॉब भी नहीं है, आटा भी नहीं है, इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। तो उसने कहा ये तो चांद, ये वाला चांद है शायद। तो वो वापस आ गया। तो वो इसलिए पाकिस्तान में वापस आया है कि यहाँ पे भी चांद वाले ही हालात चल रहे हैं। यही मसला है। तो बस देख लें, ये टेक्नोलॉजी चाइना की मदद से इन्होंने किया है, फिर भी ये नहीं कर सके। यानी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि वो एक लतीफ़ा है। ये पार्लियामेंटेरियन है सायरा बानो, उन्होंने सुनाया था। तो वो कहती हैं कि एक बच्चा इम्तिहान दे रहा होता है तो उसने नकल करनी होती है। तो वो टीचर अब उसको नकल कैसे कराए। सवाल होता है कि 3 जो है वो पैगंबरों के नाम बताएं। तो वो उसको समझ नहीं आ रही होती, तो वो कहता है तीनों मामुओं के नाम लिख दो। तो वो लिख देता है गुड्डू मामू, पप्पू मामू, और इसी तरह एक और जो है मामू। तो वो असल में उनके मामू का एक का नाम इब्राहिम होता है, एक का नाम ईसा होता है, एक का नाम मूसा होता है। तो अब वो बच्चे के पास अकल ही नहीं थी कि उसको ये हिंट दिया कि भाई मामुओं के नाम लिख दो। तो उसने गुड्डू मामू, चुन्नू मामू और लड्डू मामू लिख दिया। तो यही पाकिस्तान का हाल है। इनको कहते हैं मिसाइल बनाओ। ये जो है शबरात वाले दिन जो शुर्रियाँ छोड़ी जाती हैं, ये वो बनाते हैं और आसमान की तरफ भेजते हैं। शुक्र करें इसके ऊपर खुद बैठ के नहीं चलेगा कोई। सर, चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था, पाकिस्तानियों ने बड़े ढोल बजाए थे, बड़ा नाच गाना किया था कि भाई ये लोग चांद पे जाएंगे। ये भारत
गया, इन्होंने मीम्स पे मीम्स, पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भर गया था। अभी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो यही लोग चुप है, इन्होंने तो मुबारकबाद तक नहीं दी और खुद इन्होंने अभी तक एक भी रॉकेट या सैटेलाइट जो है वो बनाया नहीं है, ना इनको बनाना आता है, ना इनको लॉन्च करना आता है। लॉन्च भी हम विद द हेल्प ऑफ चाइना करते हैं। सर, कहने को चाइना है दूसरे नंबर पर, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाइना भी अभी तक हम स्पेस में आगे क्यों नहीं निकल पाए? हम हवाई बातें तो करते हैं, खलाई बातें कब करेंगे? खला के हवाले से रिसर्च तो इन्होंने बहुत की है और खलाई मखलूक पाकिस्तान में मौजूद है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी कोई ऐसे कोई खाला जी का तो नहीं ना खेल कि जी टेक्नोलॉजी कोई है। वो चींजो, आपको पता है चींजो खेलते हैं? चींजो पता है क्या होती है? कहते हैं ना कैसे? चींजो चींज तेरियां आदि मेरियां। ओह! वो जो ज़मीन के ऊपर ऐसे खाना डाल के ऐसे छपाटू भी कहते हैं उसको। हाँ, याद आ गया। वो फिर एक वो ऐसे पत्थर सा फेंकते हैं खाने में, फिर एक टाँग पे जाते हैं, फिर 2 टाँगें, फिर 1 टाँग, फिर उसको उठाते हैं, फिर 2 टाँगों में मुड़ के वापस आते हैं। ये टेक्नोलॉजी है इनकी, पाकिस्तान की तो यही टेक्नोलॉजी है। सर, ये 77 सालों में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में किया क्या है? अभी हम लोग तो बात करें स्पेस की, ओवरऑल अगर बात करें, पाकिस्तानी बोलते हैं, सब ऑफिशियल लेवल पर भी बोलते हैं, पाकिस्तानियों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी नंबर 1 पे है टैलेंट में, बस इनको मौका नहीं मिल रहा। क्या लगता है सर, ये टैलेंट है कि 77 सालों में एक रॉकेट सैटेलाइट नहीं बना पाए, एक मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए, पूरी दुनिया में कोई एक मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी नहीं जा रही है। क्या कहते हैं सर आप? नहीं, टेक्नोलॉजी देखिए जी, मेड इन पाकिस्तान तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सुसाइड बॉम्बर मेड इन पाकिस्तान है, फिर जो है वो आपके दुनिया के जो है वो इंतहाई करप्ट लोग जो है मेड इन पाकिस्तान है। ये चीज़ें हैं मेड इन पाकिस्तान। और फ़िरका वाराना फ़सादात मेड इन पाकिस्तान है, क्रिश्चियनों पे हमले मेड इन पाकिस्तान है, अहमदियों की मस्जिदें गिराना और तोड़ना वो मेड इन पाकिस्तान है। तो भई आपने जब ये फ़ैसला किया कि आपने ये इसी किस्म की टेक्नोलॉजियाँ बनानी है जैसे हथौड़े हैं, जिनसे गैर दूसरे मसलक के लोगों की मस्जिदों को तोड़ेंगे, बम बनाने हैं, टेक्नोलॉजी आईईडीज़ बनानी है जिससे गरीब लोगों के बाज़ारों में जाके धमाके करके उनको मारेंगे, मस्जिदों में धमाके करेंगे। टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, लेकिन आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो तख़रीबकारी की टेक्नोलॉजी है, वो बर्बादी और तबाही की टेक्नोलॉजी है। आपके यहाँ वो टेक्नोलॉजी कभी सोचा ही नहीं किसी ने बनाने का, जो इंसान की ज़िंदगी को सहल कर सके, जो इंसान की ज़िंदगी के म्यार को बुलंद करने के काम आ सके, जो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके। जो पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है, लाहौर में, कसूर में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, उसको उसको किसी तरह कंट्रोल करने का कोई कर सके सिस्टम। आपने तो वहाँ अभी तक ज़राअत में कोई टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं कराई कि जिससे आपकी जो गंदम है उसकी फसल बेहतर हो सके। तो इंडिया की जो है वो टेक्नोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है इंडिया के धर्म से। देखिए सनातन धर्म जो है ना, अगर आप पुराने मंदिर वगैरह देखें और ये चीज़ें देखें जो हज़ारों साल पुरानी हैं, उसमें आपको टेक्नोलॉजी नज़र आती है। तो यही तो बात तकलीफ़ की है। अगर अपनी ज़ात की बात तो हम अमल करेंगे, मुल्क के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि ये किसी आवाम का पैसा है। देखें वो लोग भी टैक्स दे रहे हैं, जो गरीब आदमी सुबह से शाम तक अपना वजन उठा के अपनी कमर को झुका के 500-700 रुपये कमाता है, वो भी टैक्स पेयर है। और ये लोग जितने भी आते हैं सब अय्याशियाँ करते हैं, प्रोटोकॉल में जाते हैं। आप ये देखिए, सबसे शर्म की बात एक और बहुत बड़ी है कि हम लोग जाते हैं दुनिया में कि मीटिंग के लिए, कहीं यूएनओ में, कहीं और, हम सबसे महंगा होटल लेते हैं। हमें शर्म क्यों नहीं आती? हम अपनी आवाम को, मैं कहता हूँ आवाम उनकी औलाद है, क्या अपनी औलाद को ऐसा करते हैं या करने? पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता जब तक आपको ऐसा मसीहा ना मिले जो खुद खाए आपको भी खिलाए। हम हज़रत उमर फ़ारूक की बातें तो करते हैं, वो जो उसमें कानून था वो यूरोप ने अपना लिया, हम रह गए इधर के इधर। इसलिए वो तरक्की करके आज तरक्की कर गए। देखें वहाँ पर एक कानून है, जो बंदा भूखा है वो कहते हैं हमसे ले, जो कमाता हमें टैक्स दे। दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई। सर, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली। उन्होंने कहा कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चलेगा। आज यहाँ पे जुल्म हर जगह पे है, तो फिर कैसे ये सिस्टम चल सकता है? आप ये देखें, अल्लाह ताला माफ़ करे, 70-75 साल में 72 साल में जो कुछ हुआ सो हुआ। ये दौर ऐसा गुजरा है, किसी की माँ को ले जाए, बहन को ले जाए, तो कुछ कर सकता है, तो कुछ कर सकता है। आप महंगाई का आलम देख लें कि आपके पास सुबह जाए तो चीज़ 100 रुपये की है, दोपहर को जाए तो 125 की है, रात को जाए तो 150 की है। जैसे डॉक्टर की गोली होती है, सुबह ये खानी है, दोपहर ये खानी है, रात को ये खानी है। बहुत से लोग मर गए, लुट गए, पिस गए। आप देखें मिडिल तबका भी पिस गया, ना वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे देख सकता है। मुझे ये बताएं कि कोई बंदा ऐसा हो जिसने 5 साल पहले वो
50,000 कमा रहा हो, आज वो लाख कमा रहा हो, उसकी सैलरी लाख हो, ऐसा नहीं है। डॉलर डबल हो गया, आटा ट्रिपल हो गया, नहीं है सर, बल्कि बेरोजगारी बढ़ी है, 10% बढ़ी होगी। बड़ा एहसान किया हम पे गवर्नमेंट ने जी, हमने गरीब आदमी की 10% सैलरी बढ़ा दी, और अल्लाह के बंदों जो बड़े बड़े लोगों को 2 लाख बढ़ा दिया, जिनकी 14 लाख सैलरी थी उनको 16 लाख कर दिया। क्यों भाई, उन्हें क्या मसला 14 लाख पे? गरीब आदमी की सैलरी 60,000 है और ने 60,000 करके क्या एहसान किया? बनता था उसको आप 90,000 करते ताकि उसको थोड़ी सी मिल जाता। आटा आपने देता था 50 रुपये किलो, आज आप कितने 150-200 रुपये किलो दे रहे हैं। चीनी थी 50-55 रुपये किलो, आज 170 हो गई है। कोई चीज़ बताएं जिसमें सस्ती हो, कोई चीज़, गैस बताएं, पेट्रोल बताएं, आटा बताएं, दालें बताएं, जीरा बताएं। जीरा मुझे पता चला 400 रुपये किलो था, अब 2800 रुपये किलो हो गया। सर हालात तो यकीनी तौर पे बड़े अफसोसनाक हैं, और ये मेरा ख्याल है इससे भी वर्ष होंगे, ये ठीक होते हमें दिखाई नहीं दे रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद काशिफ कश्मीरी। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि मार्केट में क्या करते हैं, कोई शॉप है, जॉब है, या क्या सीन है? गारमेंट्स का काम है जी, शॉप है। अच्छा, और काम शाम तो है कुछ नहीं। वही हम देख रहे हैं, सारी मार्केट तकरीबन खाली पड़ी हुई है इस वक्त। तो मतलब सुबह से को बिस्मिल्लाह किया आपने? सर नहीं, बाहर बैठे हैं ना, इसीलिए तो बाहर बैठे हैं। अंदर जाके तो लाइटें भी बंद की हुई हैं कि बिल की वजह से जी। अच्छा, बिलों का जो इशू चल रहा है आजकल, आपको पता है कि इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चली है जिसमें वो कह रहे हैं जी हम तो जमा ही नहीं करवाएंगे। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये तहरीक जो अब जोर पकड़ती जा रही है, शटर डाउन की कॉलें दी जा रही हैं। तो आपकी ये जो मार्केट है ये किस में पार्टिसिपेट कर रही है? कि आप लोग बिल नहीं जमा करवाएंगे या फिर शटर डाउन की तरफ जा रहे हैं? सर बिल तो जमा इसलिए ही नहीं करवा पा रहे कि क्योंकि लोगों के पास तो पैसे है ही नहीं। बात तो ये है कि इन दुकानों पे जहाँ पे करोड़ों रुपए का सामान पड़ा है, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही लोगों की। 10-10, 15-15 दिन से बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। लोगों के पास राशन नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। क्या वजह ऐसी हालत हो गई है एकदम से कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे नीचे की तरफ ही जा रहा है? आप लोग चूँकि मार्केट में बैठे हैं, आप ताजरों से भी आपकी डिस्कशन रहती है, क्या वजह देख रहे हैं ये हालात होने की? सर बात यह है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ठीक चल रही हो ना, तो आप उसमें ऐसे ही उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें तो वो ख़राब हो जाती है। फिर ख़राबी का आइडिया भी नहीं होता कि ख़राबी कहाँ से हो गई, कैसे हो गई। तो ये जो रजीम चेंज एक ऑपरेशन हुआ था ना पाकिस्तान में, उसने चलती फिरती 25 लोगों ने 25 करोड़ लोगों के। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आप अगर इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारी इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखें, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इसी तरह का और भी लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।